और आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ हैं जो कि बहुत सारे काम करती हैं, यानी कि वो शायरा भी हैं, राइटर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और भी बहुत कुछ हैं। वो हम उनसे पूछेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो आज हमारे साथ हैं कुलसूम आफ्ताब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको अपने शो पे बुला के। और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं भूल गई हूँ, जैसे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट और भी बहुत कुछ जो आप बता सकती हैं क्या क्या। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप भी जानती हैं कि हम नॉर्मली भी कितनी सारी बातें करती रहती हैं और जो इस कि तरह ऑन कैमरा नहीं हो सकती। और मेरा बहुत जी चाहता है कि हम ऐसा भी कोई शो करें कि वो बातें जो हम ऑन कैमरा नहीं कर सकती वो हम कर सकें। सही। और बस ये कि क्या बताती रहूँगी मैं, जो भी आप पूछती रहेंगी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा तो अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं कि कब आपने आगाज़ किया। जैसे मुझे तो पता ही है क्योंकि हम सब ने साथ ही शुरू किया है, और लेकिन आपका जो शायरा वाला जो हिस्सा है ज़िंदगी का। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बचपन से बताएं कि क्यों आपने इसी फील्ड में क्यों आना चाहा, या एक्सीडेंटली आ गई या घर का कुछ माहौल ऐसा था, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी। तीनों बातें हैं उसमें। नापा से पहले एक घर का माहौल और बचपन से ही, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई और हम सारे बहन भाई सऊदीया में पैदा हुए और हमारे वालिदैन को ये एक इदराक था कि बताना है बच्चों को कि इनका मुल्क कैसा है, वहाँ क्या ज़बान बोली जाती है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं। सो मुशायरे और पीटीवी के ड्रामे ये हमारे घर के फ़र्द थे और उस माहौल में हम 95 में कराची आ गए और फिर मेरी वालिदा ने एक सर्कल चुना हमारे लिए जो अदीबों और शोरा का था और फिर वहाँ से उस खैर शेर तो मैंने बिल्कुल पाकिस्तान आने से पहले ही शुरू कर दिया था कहने, लेकिन वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए। खैर इस वक्त भी मैं अपने बारे में कुछ ऐसे ही कहूँगी, क्या कहें कैसे शेर कहते हैं। लेकिन 2005 से पहले मैं बाकायदा शायरी किया करती थी। अच्छा, तो उसमें से कोई एक आध शेर तो सुनाए हमें। ये आपने ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। एक आध शेर तरन्नुम में सुनाऊं या ऐसे? तरन्नुम में सुनाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अपनी तकमील के सराब में थी, अपनी तकमील के सराब में थी, जिंदगी आरज़ू के ख्वाब में थी। वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये तो आपका साथ साथ ये भी चलता रहा और फिर उसके बाद आप नेपा आ गई, तो वो कैसे आना हुआ ये बताएं। नेपा आना, सच तो बात ये है कि मुझे ये इमारत बहुत हसीन लगती थी और हादसाती तौर पर ये हम यहाँ किसी वजह से आए थे और मेरी वालिदा ने कहा कि 1 घंटा हमारे पास बिल्कुल फ्री था और उन्होंने मेरे भाई से कहा कि चलो इसको इसकी पसंदीदा जगह पर लेकर चलते हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने बताया कि अखबार में इश्तिहार आया है और जियो पे ख़बर भी चली है कि नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नामी एक इदारा खुला है उस जगह, जो ये देखना चाहती थी जब से हम कराची आए। सही। चूँकि हम आर्ट्स काउंसिल बहुत आते थे तो ये गुंबद दिखते थे और हम अंदर दाखिल हुए और अरशद साहब खड़े थे, अदील हाशमी साहब खड़े थे उनके साथ, और मैंने जाके परमिशन ली और उन्होंने कहा कि मैं आप एक काम ये आपका करता हूँ कि आप बिल्कुल जाके इजाज़त है घूमिए, लेकिन आप भी मेरा एक काम कीजिए कि आप सिर्फ घूमेंगी नहीं, आप सीधा उधर से उतर कर ऑपोजिट एक दरवाज़ा उधर जाएंगी और जो हमारा ब्राउशर है वो लेंगी और घर जाकर उस पर गौर करेंगी। अच्छा। तो बस फिर मेरे उस वक्त भी मैं बहुत 2005 तक मेरे आई वॉज अ पर्सन हु डिड नॉट हैव एम्बिशंस एंड मोटिवेशंस। तो मेरे लिए उस वक्त मेरे फैमिली ने एक डिसीजन लिया कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। वालिदा का इसरार था कि गाना सीखो और बहन भाई चाहते थे कि मैं बस कुछ करूँ। सही। तो फिर ऑडिशन तक तो घर वालों की वजह से, और फिर ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद फिर वालिदा को पसंद आए ना आए, जो मसाइल हो, फिर वो मेरा अपना मसला बन गया कि मुझे थिएटर में परसू करते रहना है।
तो थिएटर में क्या मज़ा आता है, क्यों भाई थिएटर ही क्यों? थिएटर यू क्योंकि ये जगह आपसे 3-4 चीज़ें करने को कहती है जो थिएटर के अलावा नहीं कहा जाता। जैसे कि ये पूछा करती है आपसे कि आप क्या चाहते हैं। हाँ। फिर ये आपसे ये ताने भी कसती रहती है कि आपने बताया नहीं कि आप क्या चाहते हैं। और उसके बाद ये पीछा करती है, ये आपको माँ की तरह परवरिश करती है। तो थिएटर यू चौथी वजह ये है कि भाई मज़ा आता है और क्या है। हाँ ये तो है, लेकिन जैसे मैंने खुद जब लिया था तो मुझे नहीं पता था कि ये है कैसा। तो ये मज़ा आने वाली बात तो हमें बाद में पता चलती है जब हम उसमें चले जाते हैं। मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रही हूँ कि थिएटर ही क्यों, क्योंकि जब हम थे, जब ये इदारा बना तो उससे पहले कोई मेरी ज़िंदगी में थिएटर की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो मतलब मुझे उसका पता नहीं था। आपका शायद कोई ऐसा हो कि आपने देखा हो कहीं थिएटर, मतलब कोई वजह तो बनी होगी ना कि अच्छा थिएटर ही क्यों। थिएटर जैसा कि मैंने कहा कि हमारे घर के अफराद थे मुशायरे और टेलीविज़न के ड्रामे, तो हमारी सारी फैकल्टी तो वो सेलिब्रेटेड एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न के जी। तो मुझे लिटरली चूँकि मेरे वालिदैन बहुत बातें किया करते थे। मेरी वालिदा ज़िया साहब की किताबें, उनके ऊपर लिखी हुई किताबें, उनके पप्पा को अगर वेडिंग गिफ्ट देना होता था उन्हें तो ज़िया साहब के ऊपर लिखी हुई कोई किताब दे देते थे। सो क्योंकि दिस मच फैसिनेटेड शी या सो इतना जिक्र था और देखा नहीं था। सही। देखा हुआ मैंने थिएटर शीमा जी का था। अच्छा। तो जो कराची में आने के बाद हमें कुछ मिल गया था। सो देखा हुआ थिएटर का और वो तस्करे और वो ये दोनों चीज़ें, एक विजुअल एक्सपीरियंस और एक विजडम जो घर में डिस्कस हो रही है इन लोगों के बारे में कि वो किया करते हैं, राहत काज़मी साहब थिएटर किया करते हैं वो मार्शल लॉ के दिनों में एंड ऑल एंड बस तो कुछ एक कुलबुलाहट होती थी कि यहाँ से आप दाखिल हो रहे हैं, ये क्या बताएगी हमें। अच्छा, और ये जो जैसे आप जब पहले आई तो सबसे पहले तो आपने राइटिंग को अपना मेजर सब्जेक्ट लिया जी। तो क्योंकि वो भी बहुत थिएटर नहीं है, क्योंकि जब कर नहीं रहे होते आप, प्ले नहीं कर रहे होते मतलब, तो उस वक्त क्या जहन में था कि राइटर से एक्टर बनूंगी या एक्टर ऐसी बन गई, और राइटिंग ही क्यों चूज़ की? ये बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि उमूमन जब मैं अब इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से तो वो शायद यही समझते हैं कि शायद राइटिंग वाज समथिंग व्हिच केम इन माय वे व्हिच इज़ इनवर्स। मैं फोकस थी, घर वाले ऑप्शंस दे रहे थे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इतनी हसीन जगह है, इतने अच्छे पढ़ाने वाले मिलने वाले हैं, मगर मुझे मालूम था कि मैं शेर कहती रही हूँ, मैं लफ्ज़ का शख्स हूँ। सो मैं राइटिंग ही और मुझे मुश्किल चीज़ बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली, क्योंकि आप जानती हैं हमने जर्नल ट्राइमेस्टर सिर्फ एक ही किया, तो 3 महीने मैंने अदाकारी की। एक थी, जितनी लड़ाई मैंने राइटिंग में मेजर करने के लिए अपने घर वालों से की है उसी में वो मैं एक्टिंग के लिए भी कर सकती थी, लेकिन मेरा ना तो मुझ में एतमाद था अदाकारी का, ना ज़र्फ़ था अदाकारी करने का, और ना मैं इतनी मैच्योर थी कि ना इतनी हिम्मत थी, लेकिन वो एक हल्की सी बुज़दिली और बहादुर होने का शौक़ ये राइटिंग की फॉर्म में बहुत सही से इस्तेमाल हो सकता था, ये मैंने सोचा उस वक्त। और एज आई सेड वर्ड्स यू नो, तो वो एक लफ्ज़ से बहुत रिश्ता है। तो अभी जो आजकल जो प्लेज हो रहे हैं वो आप क्या समझ रही हैं कि वो ठीक सही ट्रैक पे जा रहे हैं या उनको भी कुछ करने की ज़रूरत है? मेरे ख़्याल से मैं एक बात हमेशा कहती हूँ और ये जुमला दोहराती हूँ जब भी ये बात कही जाए, क्योंकि मुझे लगता है इससे बेहतर अंदाज में मैं अपनी बात नहीं कह पाऊँगी। थिएटर जो जिस तरह हो रहा है, ये जो लहर है थिएटर की पाकिस्तान में, जो 2005 से शुरू हुई, उससे पहले भी जो लोग थिएटर करते रहे हैं उनको सलाम दादो तहसीन, लेकिन एक इदारा बनता है और फिर वो एक लहर से बड़ी लहर होती है और वो फिर एक मिजाज बनने लगता है शहर के आम देखने वालों के लिए कि हाँ हम थिएटर देखने जाते हैं। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वार्म अप मैच है 10 बरस, और अगर थिएटर को पाकिस्तान में अपने आप को मज़ीद 25 बरस तक तवाना हैसियत में देखना है तो उसे ओरिजिनल कंटेंट पर बेस करना पड़ेगा। तो जो अभी हो रहा है
उससे मुझे अब ये एक घबराहट होती है कि अब काफ़ी बरस हो गया है एडाप्टेशंस के सिरहाने सोते हुए। हाँ, अब हमें थोड़ा जाग कर ओरिजिनल प्लेस लिखने और प्रोड्यूस करने चाहिए। बिल्कुल ये आप सही कह रही हैं क्योंकि कितनी दफ़ा हम उनको अडैप्ट करेंगे और मुझे तो लगता है वो भी सब ख़त्म ना हो जाए तो उससे पहले कुछ हमें अपना कोई एक रिजर्वॉयर बनाना चाहिए जहाँ पे हम अपनी चीज़ को स्टोर कर सकें। जी। ठीक है, तो उसके के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक 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 स्लॉट मुकर्रर करनी पड़ेगी कि ये है। अब भले मैं समझ सकती हूँ कि मुझे याद है, मुझे जब मैंने इब्तिदा की तो मैं खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे राहत साहब ने बुलाया था कि आप मेरे लिए अडेप्टेशंस कीजिए, और फिर हमारी एक नज़रियाती तसादुम शुरू हो गया कि जी आप मुझसे ओरिजिनल काम क्यों नहीं ले रहे एंड दिस एंड दैट। में फाइनली मैंने उनके लिए अडेप्टेशंस लिखी और जो काम उन्होंने मुझे दिया 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर जैसे खेल को अडेप्ट करने का, जिसको अडेप्ट करना कोई मामला भी है। लेकिन मेरी बात को जब कभी राहत साहब से बात होती थी तो मैं उनसे ये पूछती थी और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट था और मुझे ऐसे खेल करने थे जिसके बारे में मैं कभी गैर मुल्की लोग आए तो हम कहें हमने शेक्सपियर किया हुआ है, हमने चेकऑफ किया हुआ है। तो मैं हाँ, लेकिन यहाँ तक वो भी मुत्तफिक थे कि एक स्लॉट हो सकती थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि सर जैसे मैटनी शो होता है दोपहर का जिसमें इक्का दुक्का लोग आगे बैठते हैं, ऐसे ही कोई स्लॉट हमें 2 से 5 की दे देते। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। पहली बात तो स्लॉट मुकर्रर हो, क्योंकि अगर हम कोर्सेज ऑफर करते हैं और फिर कह देते हैं जंगल में जाके अपने आप को खुद ही खाना ढूंढ लेना, तो गड़बड़ हो जाती है। बच्चे पूछते हैं कि हम इसका फ्यूचर क्या है। सही। थिएटर के अलावा ये मसला थिएटर के बाहर भी है। तो बहुत बड़े पैमाने पर हमें ओरिजिनल थिंकिंग को प्रिमिटिवली तो ओरिजिनल प्लेज और फिल्म से पहले तो वी विल हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहां ओरिजिनल थिंकिंग की कोई सिग्निफिकेंस हो। सही। मैं तो कहती हूँ इवन थिंकिंग की कोई सिग्निफिकेंस क्योंकि लोगों को सोचने देना ये भी तो हमारा काम है ना कि उनको एक तो उकसाएं कि सोचेंगे। बहुत सारे लोग तो सोचते ही नहीं हैं जी। वो कहते हैं जो हुआ है बस उसी पे चलते रहो जी। तो एक तो सोचने की तरफ उनको राग़िब करना और फिर क्रिएटिव वो एक अलग बात है। और फिर हिम्मत के तो बिल्कुल सच बात है कि सोचे भी और फिर कहने की हिम्मत भी लाए। सो ये ज़रा हैसल वाला मामला है। तो मेरी समझ में आता है कि ओरिजिनल खेल लिखने की तरफ लोगों का रुझान इतना कम क्यों है। ये थिएटर में ही नहीं है, ये तो टीवी पे भी हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ भी हालांकि अब जैसे थिएटर का तो चले मौके ज़रा कम मिलते हैं ओरिजिनल थिएटर करने के, लेकिन टीवी पे तो आप कर सकते हैं। तो वहाँ क्यों इसकी कमी महसूस होती है? उसकी बहुत बड़ी वजह जैसे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उनका एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट, तो अब वो डिपार्टमेंट के का जो प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक़ है उसके बारे में बहुत गुफ्तगू होनी चाहिए जिसकी तफसील में मैं नहीं जाती। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि तनासानी वहाँ मैं थोड़ी जो कीपिंग वन थिंग इन माई माइंड दैट मैं राइटर्स को ये नहीं कह रही कि वो इस वहाँ पर उनका कसूर नहीं। थिएटर में भी मैं मानती हूँ ख़ुद प्ले राइट होने के नाते कि आपको अगर स्पेस मिल नहीं रही तो क्रिएट करें। और आपने जैसे पूछा कि एक्टिंग क्यों, तो मैं एक्टिंग की तरफ यूं ही आई थी क्योंकि मुझे लगा कि अब अगर प्लेस करने हैं मुझे अपने तो वो मुझे ही करने हैं और काम को सीखे बगैर नहीं कर सकती। सो राइटर्स टेलीविज़न पर भी उनको ये समझना पड़ेगा कि वो अब आ गए हैं उस जगह पर जहाँ उन्हें एक्टिविज़म करना चाहिए। वहाँ रिहर्सल, वहाँ डायरेक्टर्स की तनाज़ानी का कॉन्सेप्ट, वहाँ चैनल का ये दबाव डालना कि इसको हल्का कर दीजिए, ये समझ में नहीं आएगा ऑडियंस के, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। आप जो डाइट देते हैं ऑडियंस कुछ टाइम बाद उसकी आदी हो जाती है। सही। आपने शायद फैसला किया हुआ है कि हम इन्हें अच्छी डाइट नहीं देंगे। सही बात है। लेकिन अच्छा, एक्टिविज़म कितना ज़रूरी है? अगर कोई राइटर है, वो जैसे आजकल हमारे यहाँ राइटर चल रहे हैं ना, वो कहते हैं जो भी डिक्टेशन उनको मिलती है वो उस हिसाब से लिख देते हैं, तो एक तरह से उनका रोटी रोज़ी तो चल रही है। तो अगर वो इस तरफ आते हैं एक्टिविज़म और कुछ अपनी बात कहना चाहें जो भी वो समझते हैं कि सिस्टम के लिए बेहतर है या लोगों के लिए बेहतर है, तो वो क्या होना चाहिए, या जो अभी जिस तरह चल रहा है वही चलता रहे?
उस्मा इसमें देखें दो बातें हैं। हम्म, अब आप ये मानिए या ना मानिए, आपका हल अब ये बच यू आर पुश टू डू सम एक्टिविज्म नाउ। आपकी हकीकत ये है कि आपको डर लगा रहता है कि कौन आपसे भी बुरा लिखने वाला आएगा तो उसको आपके सर पर सवार किया जाएगा। हम्म, खास तौर पर टेलीविजन में आपकी कंपटीशन की कंडीशन ये है दैट यू नो द मोर वर्स्ट अ राइटर इज द मोर अपॉर्चुनिटी ही विल गेट। तो आपकी अपना निवाला जो है, मैं बिल्कुल रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रही हूँ, मैं तो कह ही नहीं रही आदर्श और नजरियात के लिए लड़ाई करें। हाँ, मैं तो कह रही हूँ आप अपने रोटी कपड़े मकान के लिए और इंसानी हुकूक में शामिल है इजहार राय भी। तो जब हम नजरियात की बात करते हैं तो वो भी कोई रोटी कपड़ा मकान से अलग नहीं है बाय द वे। लेकिन देखिए ना कि समझा यही जाता है। सो ये तो समझना पड़ेगा कि अब आप आ गए हैं, जो मुसीबत आपके कंधे पर अब आ गई है उसको आप फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो एक्टिविज्म आपका चॉइस ही बनी रह जाती है, अगरचे वो आपका लास्ट ऑप्शन है। सो फिर आप सोते रहिए या जाग जाइए, ये फिर चॉइस है आपकी, लेकिन इट इज़ द लास्ट ऑप्शन, दैट्स फॉर श्योर।